गं गं गणपते नमः। नमस्ते। ये स्थान का नाम है भोजबसा। भोजबसा का जो है महत्व सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो लाल बाबा जी महाराज जी है। अच्छा। इनका गुरुजी विष्णुदास जी महाराज जी बहुत पहले से इस क्षेत्र में साधना करते थे। अच्छा। विष्णुदास जी गर्मी के टाइम इधर रहते थे और ठंडी के टाइम तपोवन में चल जाते थे। ये ठंडी के टाइम इधर रहते थे, गर्मी के टाइम जो पब्लिक कोई आ जाते थे उसके लिए वो तपोवन चल जाते थे। तो उनके बाद विष्णुदास जी का 4 प्रधान भक्त थे, उसके एक प्रधान भक्त होता है लाल बाबा जी। इस आश्रम का स्थापना जो है 1962 से किया हुआ है, 1962 से। और उस टाइम तो कोई साधन लेने के आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। शुरू में तो गंगनानी जो गंगोत्री से 50 किलोमीटर दूर वहाँ तक गाड़ी आते थे। जी जी। वहाँ से बाबा जी ने अपने आप सामान को उठा के अपने पीठ में लेकर आते थे। लंका का जो ब्रिज अभी क्रॉस करके आए हैं वो तो अभी अच्छा बन गया, लेकिन पहले जो लंका का ब्रिज जब यह गाड़ी थोड़ी इधर भी आते थे तो लंका तक आते थे, उसके आगे इधर नहीं आने पाते थे। तो बहुत नीचे जाना पड़ता था। जाके आप लोग को वो ब्रिज से देखो तो गाड़ी है तो आप जाने के टाइम देख लेना। लंका का ब्रिज में बीच में खड़ा हो जाइए, लेफ्ट साइड में जहाँ पे वो काली गंगा जो मिल रहा है गंगा जी के साथ, तो उसके नीचे बहुत नीचे देखिए एक लोहे का पुल है। उतना नीचे जाके सामान लेको नीचे जाते थे, फिर ऊपर चढ़ के आके इधर तक लेको आके जो सेवक इधर आ जाता था व कोई भक्त आ जाते थे उसका भी सेवा उन्होंने होता था। तो इस प्रकार से ये जो गोमुख का यात्रा जो प्रसिद्ध है विष्णुदास जी महाराज और जो है लाल बाबा जी महाराज के थ्रू से ही शुरू हुए थे। तो इस स्थान का तो महत्व बहुत ही जो है, गोमुख कितना नज़दीक है और यहाँ पे भक्त लोगों का बहुत सारा सेवा चलते रहते हैं। कुछ तो मिनिमम कॉस्ट तो लेना ही पड़ता है, कितना इतना खर्च के लिए। तो जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का जो निगम है 600 रुपये एक आदमी को केवल रहने के लिए लेता है। उसके बाद खाने के लिए 380 रुपया एक प्लेट का, चाय का 40 रुपया। तो इस प्रकार का यहाँ पे 400 रुपया में रहना, खाना, चाय कितना बार पिएंगे, कितना बार गर्म पानी पीना है, इस 3 बार खाना। अच्छा। 400 रुपये में। तो इस प्रकार से सेवा करते हैं। और जिसको मान लो पैसा नहीं है, किसी को भूखा नहीं सुलाता है, रात को भी उठा के लेको आके उसको बोलता है कोई बात नहीं खाना खा लो, तो किसी को भूखा सुलाता नहीं। इस प्रकार से सेवा कर रहा है। अभी यहाँ पे 2 बच्चा है, एक नाम राजू जी है और मामू जी है। वो 30 साल से इस 30 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा है। मिनिमम तनख्वाह लेको, संसार है, तनख्वाह तो उसको लेना ही पड़ेगा, सबसे मिनिमम तनख्वाह लेको वो लोग कर रहा है। और मैं तो यहाँ पे अभी आए हुए हैं पिछले साल ठंडी में इधर में भी अकेले ही रहे। एक्चुअली मेरा नाम संजोगी उमाशंकर है। कहाँ से? मैं बंगाल से हूँ। और मेरा एक छोटा सा आश्रम है यूनिवर्सल पीस सेंटर। और मैं 12 साल के बाद एक लंबा रिट्रीट ले लेता हूँ। पहले एक 12 साल के बाद मैं लिए थे 2007 से 2009। उस टाइम में तपोवन में थे, शिमला बाबा का कुटिया में थे 2 साल। वो ठंडी गर्मी दोनों टाइम। और पिछले साल से मैं इधर में आए हुए हैं और 3 साल के लिए आए हुए हैं। तो 1 साल हो चुके हैं और 2 साल यहाँ पे मैं अपने साधना के लिए। और मेरा उद्देश्य है यूनिवर्सल पीस, यूनिटी, ब्रदरहुड। आज जो ह्यूमैनिटी जो ह्यूमैनिज्म जो कितना खतरा में है, बहुत इंसान का जो इंसानियत कितना खतरा में है, इसका मेन कारण होता है माफिया तंत्र। जी। माफिया तंत्र का भी आवश्यकता है, उसका एक लिमिट में रहे तो ठीक है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं रहेंगे तो रात दिन नहीं रहेंगे तो संसार नहीं चलेंगे। इसका जो सूत्र को मैं जो रिसर्च करके देखा, जो हमारा आदि जो सृष्टि का रहस्य से जो देखा हुआ है, तो शुरू में जब
सृष्टि का शुरू हुआ था उसी टाइम केवल देव मुनि ऋषि लोगों का ही पहले आदि माता ने सृष्टि की थी, लेकिन उसी टाइम सृष्टि करने के बाद वो लोग अंश भगवान का अंश डायरेक्ट अंश थे, तो भगवान में ही लीन होने के लिए वो लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो मीन्स ध्यान में ही लीन रहते थे। तो आदि माता का जो पर्पस था सृष्टि करने का वो विघ्नित हो रहा था। कोई जागृत नहीं होने चाहते थे, कोई सृष्टि करने नहीं चाह रहे थे, उसको रक्षा करने के लिए कोई नहीं चाह रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब ध्यानमग्न थे। तब आदि माता को इसको तोड़ने के लिए वो नेगेटिविटी को क्रिएट करना पड़ा था, जो था पहला मधु कैटभ। तो मधु कैटभ के द्वारा ये तो ब्रह्मा जी का विष्णु जी का ध्यान भंग करने के बाद ही तब जो सृष्टि का सुचारू रूप से चालित हुआ था। तो मीन्स ये माफिया तंत्र का भी आवश्यकता है। सही है। लेकिन इसका एक लिमिट है। वही मधु कैटभ को आदि माता ने खत्म किया, क्यों ना, उसका जब लिमिट क्रॉस कर गया था। आज जुग जुग से जो ये भारत भूमि केवल नहीं है, विश्व भूमि में जो ये असुर राज चलती है और उसको निधन करने के लिए कोई ना कोई टाइप में भगवान को अवतार रूप से आना ही पड़ता है। तो आज भी एक संकटमय मुहूर्त आ चुके हैं, जो खाली भारत का नहीं, पूरा विश्व का हमारा जो हम केवल भारत एक महान कंट्री है और इसमें हमारा गर्व करना चाहिए जो हम इस भूमि में जन्म लेने के लिए मौका हम लोगों को मिले हुए हैं। भारत होता है हमेशा बैलेंस करने चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान को देखो, चाइना को देखो, कितना भारत को ऊपर प्रचार किया, लेकिन तब भी उसको केवल अपना रक्षा करने के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही किया। अभी तक वो किसी को अटैक नहीं किया, है ना। भारत एकमात्र भूमि है जो डिफेंस करता है, अपने को डिफेंस करता है, और बाकी से इतना कंट्री जो है ऑफेंस करता है, अटैक करता है। सही बोल रहा हूँ नहीं? तो इस भूमि में हम जन्म लेने के लिए हमको मौका मिला, इसके लिए तो हमको गर्व करना ही चाहिए। और जुग जुग से इस भूमि में ही वो अवतार लिया, है ना। रामकृष्ण परमहंस देव को देखो, श्री चैतन्य देव को देखो, हम बुद्धों को, लॉर्ड बुद्धों को देखो। मीन्स कितना बड़ा बड़ा जो अवतार है जो इस भूमि में ही जन्म लिया और वो विश्व को कल्याण करने के लिए। तो आज एक मुहूर्त आ चुके हैं, हम सबको जागृत होना है। हम सो रहा हूँ, हमारे अंदर का कमजोरी इसके ही वो लोग पकड़ के हमको बर्बाद कर रहा है। हमारा सबका सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? हमारा लेजीनेस। हम बिना काम करते हुए कितना कमा सकता हूँ, इसका कॉन्टेस्ट सबके पास चल रहा है। सही बोल रहा हूँ नहीं? जितना कम काम करते हुए जितना कम ज़्यादा मुनाफा लूट सकता हूँ, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। इससे हटो, काम करो। जो हमारे गीता का वाणी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करना हमारा फर्ज होता है, कर्म करना हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन रिजल्ट हमारा हाथ में नहीं है। क्यों? कौन कर्म कर रहा है? क्या मैं कर्म कर सकता हूँ? नहीं। ये सांस नहीं चलते थे तो क्या मैं कर्म कर सकते थे? नहीं। क्या मेरे हार्टबीट नहीं चलते थे क्या मैं कुछ कर्म कर सकते थे? कुछ सोच सकते थे? कुछ इमेजिन कर सकते थे? हमारा ब्लड सर्कुलेशन, खाना डाइजेस्टिंग नहीं होता था तो क्या हम कुछ कर सकते थे? किसने कर रहा है? तो उस आत्मा को, वो रूपी जो भगवान है हमारा अंदर में बैठे हुए है, काफी उसको हम मनन किया। इसीलिए मैं इसको ट्रायंगल से बनाया, फिजिकल, मेंटल, बौद्धिक। जी हाँ। दैहिक मीन्स भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक को टोटली ये होता है आध्यात्मिक। टोटल आध्यात्मिक को अलग नहीं होता है, ये होता है बौद्धिक। और इस तीनों का सेंटर जो कनेक्ट होता है वो होता है आध्यात्मिक, होता है आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा से जो कनेक्ट होता है, देखिए आत्मा से फिजिकल भी कनेक्टेड है, आत्मा से मन भी कनेक्टेड है, आत्मा से बौद्धिक भी कनेक्टेड है। हम कभी कभी फंस जाता हूँ बाह्यिक में, मीन्स भौतिक जगत में, तो हमारा दुख का कारण हो जाता है। जब भौतिक स्तर को अतिक्रम करके मानसिक स्तर में हम जा सकते हो, तब हमारा सुख मिलता है, शांति नहीं, उस टाइम सुख समृद्धि मिलता है। उसके बाद जब बौद्धिक स्तर में जाता हूँ तो क्या होता है, हमारा नाम, जॉस, ख्याति, पोती ऑटोमेटिक अपने स्प्रेड होना शुरू करता है। और जब हम आत्मिक स्तर पे जाता हूँ तभी आते शांति,
तभी आता है हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का हमारा कमजोरी है। एक तो लेजीनेस है, दूसरा है तो हमारा अंदर में यूनिटी नहीं है, और तीसरा क्या होता है, हमारा भाई भाई का द्वंद्व है, ज्ञाति का जो पड़ोस के ऊपर द्वंद्व है। इससे हमको निपटना है। क्यों ना, इसका एक ही अर्थ है, हम खुद को पहचानता नहीं। हम सबसे जुड़ा हूँ, पूरा अपना फैमिली हमारा को रक्षा नहीं करते तो हम कहाँ आ सकते थे, सोसाइटी हमको रक्षा नहीं कर सकते तो हम कहाँ आ सकते थे, नेशन हमको प्रोटेक्ट नहीं करते थे तो हम कहाँ आ सकते थे, जो नेचर हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम कहाँ आ सकते थे, यूनिवर्स हमको प्रोटेक्ट नहीं करते थे तो हम कहाँ आ सकते थे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप अपने का विकास करते हुए, फैमिली का विकास, समाज का विकास, उसके बाद देश का विकास, सबके साथ जुड़े रहेगा। लेकिन जब तक खुद का विकास नहीं होगा तब तक किसी का विकास करना सपना सपना ही रह जाएगा। तो मैं आज का शुभ दिन में सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको वही हमारा प्रार्थना था, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। आपने इस वाणी से सच में एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा महाराज ये सर्कुलेट करने का, जिससे कि जो है हमारा सनातन धर्म जो है जी वो जागृत हो। जी, यहाँ से युवा पीढ़ी को हमको जागृत करना है। ये युवा पीढ़ी का गलती नहीं है, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये माफिया एजुकेशन सिस्टम हमको इसको बर्बाद कर दिया। मेकल एजुकेशन सिस्टम को आप देख लिए 1835 2 फरवरी क्या रिपोर्ट पेश किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो भारत का जो सनातन कल्चर है इसको कभी बर्बाद नहीं किया जा सकती है। और इस कल्चर में कभी वो जो मेकले 3 साल इसको परिक्रमा करके देखा था, जो वहाँ पे कोई एक चोर डाकत एक जो भिक्षुक नहीं थे, तो किसने बनाया, किसने बनाया? ये मेकल एजुकेशन सिस्टम ने बनाया। मेकले एजुकेशन सिस्टम को ये जो है हमारा अंदर में 5 सी को घुसा दिया। 5 सी हमारा जब बर्बाद कर रहा है। पहला क्या होता है, कंपटीशन और कंपेयरिंग। किसी से कभी कंपटीशन किया जा सकते, कंपेयरिंग किया जा सकते? कभी इस सिस्टम में कभी कोई भी चीज को दोबारा पैदा किया? कभी नहीं। तो किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है? केवल आज दूसरा को कॉपी करने का सिखाया है ना। ये पहला सी हमारा जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और पहला सी जब चरम में पहुंच जाती है तब क्या जाते हैं, हमारे कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, खुद कंफ्यूज हो जाते, समाज को कंफ्यूज कर देते। वो जब बढ़ जाते तब क्या हो जाते न, हमारे अंदर में जो एक क्रिटिसाइज, एक दूसरा को क्रिटिसाइज करना शुरू करता है, उससे चरम में पहुंच जाते तो क्रेजीनेस, खुद को चाकू से काटता है, ये करता है, उसको सहन नहीं करने पाता है। उससे आखिरी में क्या पहुंच जाते हैं क्या, सुसाइड, दूसरा को मारे, खुद को मारे। यही स्थिति आज मेकल एजुकेशन ने हमको बार बार से सिखा रहा है। और हमारा भारत का सनातन एजुकेशन सिस्टम में क्या था, 5P को सिखाया। 5C को काट करके उसको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। वो 5P क्या है? पहला P होता है पेशेंस, धीरज। हर चीज में हम धीरज रखे तो काम सक्सेस होगा ही होगा। दूसरा P क्या था? पंक्चुअलिटी, समय को सद्व्यवहार करना, समय को मिसयूज नहीं करना। तीसरा में क्या था? परफेक्शन, जब जो काम कर रहे हो परफेक्ट करने के लिए कोशिश करो। जितना तक परफेक्टनेस नहीं आ रहा तब तक दूसरा काम में नहीं जाना। जैसे गंगा जी निकले हुए ग्लेशियर से, मानसरोवर से, हम इसकी ये रुकता नहीं, कितना बड़ा बड़ा डैम लगा दिया लेकिन ये कोई रुका नहीं सकते, वो समुद्र में जाके मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से हमारा जब जिंदगी में जो काम करता हूँ, कितना भी कठिनाई प्रतिबंधक आए, हमको रुकना नहीं, उस काम को पूरा करना ही करना है। ये होता है परफेक्शन। और इस परफेक्शन के बाद ये तीनों चीज मिल गया तो बाकी 2 चीज अपने आप आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन, अपने अंदर में शुद्धिकरण आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? प्लेजेंट, शांति आ जाएगा। तो मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, ये 5C को छोड़ के हमारा युवा समाज अब उठ के आए, हमारा भारत का सनातन संस्कृति का जो 5P को जिंदगी में धारण कर ले, तो कोई भी स्थान में कोई मुसीबत आएगा भी तो अपने आप ही वो निकाल जाएगा। वो मुसीबत हमारा पास कोई काम नहीं करने पाएगा। सबके सक्सेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पीसफुल, ब्लिसफुल, हेल्थी, एनलाइटन लाइफ के लिए। धन्यवाद।